Assalamualaikum students, welcome to our mathematics class. This is Sidra from Allied School City Campus, Kuri Road. Today we are going to learn a very interesting and important topic of class 10th mathematics. The topic is matrices. हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि मैट्रिसेस क्या है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, मैट्रिसेस इज द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिसेस जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स का प्लूरल होता है, ठीक है। सिंगल मैट्रिक्स होगा तो हम मैट्रिक्स कहेंगे, और अगर हमारे पास वन से ज्यादा मैट्रिक्स होंगे तो वो हम मैट्रिसेस कहेंगे, मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रोज और कॉलम ये हमारे पास क्या चीजें, ठीक है। अगर हम नॉर्मली लाइफ की बात करें तो आपको पता है, जैसे क्लासरूम में हम देखते हैं स्टूडेंट्स को रोज और कॉलम्स में बिठाया जाता है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स में हम नंबर्स को भी रोज और कॉलम में अरेंज कर सकते हैं। रोज हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो कि लेफ्ट टू राइट होते हैं हमारे पास। द नंबर गोइंग लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड रोज एंड द नंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड कॉलम। जो नंबर हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन में होते हैं वो हमारे रोज होंगे, और जो नंबर्स हमारे पास वर्टिकल लाइन में होते हैं वो हमारे पास कॉलम होंगी, ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। A matrix is a rectangular arrangement of numbers, symbols or expressions in rows and column. मैट्रिक्स हमारे पास वो अरेंजमेंट है जिसमें हम नंबर्स को रोज और कॉलम में अरेंज करते हैं। और रेक्टेंगुलर वर्ड यहाँ पर इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पर जो है ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगी। मैट्रिक्स में कोई और ब्रैकेट यूज नहीं होती, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज होगी, ठीक है। तो आपके पास देखें स्क्रीन पर शो हो रही है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। हमारे पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का जो हमने लेटर लिया है ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2 4 6 1 3 5। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अभी मैंने आपको बताया। अब इसमें से हमें कैसे पता चलेगा रोज और कॉलम? अभी मैंने आपको बताया हॉरिजेंटल लाइन लेफ्ट टू राइट। तो आप देखें लेफ्ट टू राइट में हमारे पास कौन से नंबर्स हैं? 2 4 6। ये हमारे पास लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, तो ये हमारे पास रो 1 होगी। इसी के नीचे हमारे पास एक और रो आ रही है जो कि हमारे पास 1 3 5 है, तो ये हमारे पास रो 2 आएगी। अब हम चलते हैं कॉलम पर। कॉलम हमारे पास क्या है? टॉप टू बॉटम। याद रखिएगा, कॉलम हमारे पास होंगे टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम 2 1 हमारे पास फर्स्ट कॉलम होगा, 4 3 हमारे पास सेकंड कॉलम होगा में आएगा, एंड 6 5 हमारे पास थर्ड कॉलम में आएगा, ठीक है। ये हमारे पास रोज और कॉलम थी। तो ए मैट्रिक्स में हमारे पास टोटल 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड हम करेंगे, कैसे पता चलेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम को लिखते हैं काउंट करके। लेकिन याद रखिएगा कि जब हम नंबर ऑफ रोज और कॉलम को लिखेंगे तो दोनों के सेंटर में मल्टीप्लाई साइन आएगा, लेकिन हम इन्हें मल्टीप्लाई नहीं करते, जस्ट साइन आता है लेकिन मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है ए में। ए मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज एंड 3 कॉलम है, तो 2 into 3 हमारे पास ऑर्डर ऑफ
मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास 4 टाइप्स हैं। अभी इसकी और भी मजीद टाइप्स होती हैं, लेकिन फिलहाल हम जस्ट 4 जो है डिस्कस करेंगे। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है, रो मैट्रिक्स में जस्ट हमारे पास 1 रो होंगी, 1 से ज्यादा रो नहीं होंगी, क्योंकि अगर 1 से ज्यादा रो आ जाती हैं तो उसमें हमारे पास कॉलम भी ऐड हो जाते हैं। जस्ट 1 रो और मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है कॉलम, इसमें भी हमारे पास जस्ट 1 कॉलम होगा, रो नहीं होगी। A matrix having 1 column, only 1 column is called column matrix. स्केयर मैट्रिक्स, अगर मैं स्केयर के आप लोगों ने जैसे प्रीवियस क्लासेस में भी हम पढ़ के आते हैं, स्केयर क्या होता है हमारे पास, जस्ट मैं स्केयर की बात कर रही हूँ, स्केयर मैट्रिक्स की नहीं कर रही। स्केयर हमारे पास कौन सी शेप होती है जिसमें हमारी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये जस्ट स्क्वायर की बात हो रही है। इसी तरीके से जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में भी हमारे पास, मैट्रिसेस में भी हमने पढ़ा कि हमारे पास 2 चीजें होती हैं, रोज एंड कॉलम। तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे जो रोज एंड कॉलम्स जो है वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। अब आपको जैसे मैट्रिक्स दिया भी है, आप काउंट करें, इसमें हमारे पास जो 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ठीक है, रोज और कॉलम से हमारे पास इक्वल होते हैं तो वो हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। एंड द लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो नाम से भी पता चल रहा है, आपको बताया जो हमारे मैट्रिसेस के अंदर नंबर्स होते हैं वो हमारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स में हमारे पास ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे ब्रैकेट्स के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स जीरो होंगे, तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स हमारा जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस जितना अभी मैंने आपसे पढ़ा इससे रिलेटेड मैं आपसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, मैट्रिक्स ए है 4 5 6 7 8 9 एंड 3 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। आपने इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो आप लोग सोचें, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन 1 है हमारे पास, हाउ मैनी रोज आर देयर। आपने मैट्रिक्स को देखना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। क्वेश्चन 2 हमारे पास है, हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर। मैट्रिक्स ए गिवन है, उसके आपने कॉलम काउंट करने हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको लेक्चर में बताया कि ऑर्डर हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलें आंसर देखते हैं। आप लोगों ने आंसर कर लिए होंगे, आई होप कि आप लोगों को आंसर पता होंगे। आंसर हम मैच करते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हैं हमारे पास रोज, हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है, हाउ मेनी रोज आर देयर, तो आंसर हमारे पास 2 है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉलम आर देयर, तो मैट्रिक्स ए में हमारे पास कॉलम जो हैं वो 3 होंगे। ठीक है, एंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि रोज और कॉलम को हम काउंट करते हैं और दोनों को जब हम लिखते हैं तो सेंटर में मल्टीप्लाई साइन आता है। ठीक है, तो हमारे पास 2 रोज एंड 3 कॉलम, और याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमेशा पहले रोज और फिर कॉलम लिखी जाती है। ठीक है, पहले कॉलम और फिर रो नहीं लिखते, पहले रोज आएंगी, रो के नंबर ऑफ रोज आएंगे, देन नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, और हमने So students, today we learn what is a matrix, how to find order of matrix and some basic types of matrices. I hope you understand today's lecture. Don't forget like video, subscribe to our channel and share it with your friends. Thank you. Allah Hafiz.